एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेआरएफ अड्डा पर। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके बारे में, जो भी नेशनल स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होते हैं सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कंप्लीट जो एग्जामिनेशन के बारे में एक इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू है जो आज के सेशन में मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए आज का सेशन हम लोग अपना स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। यहाँ पर आपको सारे जो टीचिंग एग्जामिनेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो इस सेशन पर मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। इसके साथ ही हमारी वेबसाइट भी है www.grfatta.com, उसे भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जब आप ब्लॉग्स के सेक्शन में जाते हैं तो काफ़ी सारी टीचिंग एग्जामिनेशन रिलेटेड या जॉब रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाती है। तो वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम जूही जैन है एंड इस चैनल पर पर्टिकुलरली यूजीसी नेट सोशोलॉजी की क्लासेस मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। ये सारे जो टीचिंग एग्जामिनेशन उसके बारे में भी डिस्कस करूंगी। मैंने भी इस एग्जामिनेशन को 2 बार क्वालिफाई किया है। इसके साथ ही गेट एग्जामिनेशन भी मैंने क्वालिफाई किया है, वो ऑल इंडिया रैंक 34। इसके साथ ही थोड़ा बहुत टीचिंग एक्सपीरियंस भी मुझे है 1 से 2 साल का। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आज के सेशन में आपको शेयर करूंगी। इसके अलावा यहाँ पर बैचेस भी चलते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, इसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं सारे जो भी टीचिंग एग्जामिनेशन है, टॉप 5 जो टीचिंग एग्जामिनेशन है वो आज की सेशन में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप एग्जामिनेशन, और जो सबसे बेस्ट हमारा एग्जामिनेशन है दैट इज नंबर 1 नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। अगर आप प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं उसके लिए टीचिंग एग्जामिनेशन ये हमारा होता है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एनटीए द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और ये जो एग्जामिनेशन अगर आपका टीम है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में प्रोफेसर्स बनना, लेक्चरर्स अगर बनना, उसके लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है हमारी। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट में, और उस सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एंड 50% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो। इसके अलावा ये जो एग्जामिनेशन है साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, दैट इज जून एंड दिसंबर में। और अगर मैं वैलिडिटी की बात करूं तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपका मेनली 3 पर्पस के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करें अगर जेआरएफ के लिए ये एग्जामिनेशन हमारे लिया जाता है। जेआरएफ इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं, पीएचडी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपको पर मंथ फेलोशिप चाहिए, जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो पर मंथ फेलोशिप आपको मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू पीएचडी कंप्लीट करने के लिए। जेआरएफ के लिए ये एग्जामिनेशन होता है, और जेआरएफ सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो 3 इयर्स की हमारी होती है फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट। दूसरा, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हमारा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए हम लोग करते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहती है। थर्ड जो कैटेगरी अभी इसी साल हमारी इंट्रोड्यूस की गई है दैट इज पीएचडी। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज है हमारी, वहां पर पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी इस एग्जामिनेशन को अब हमारा कंपलसरी किया गया है, और पीएचडी एंट्रेंस के लिए 1 ईयर इस एग्जाम की हमारी वैलिडिटी है। जो सबसे हाईएस्ट टीचिंग पोस्ट हमारी कंट्री में है वो है प्रोफेसर बनना। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद ही आप प्रोफेसर बन सकते हैं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में। सबसे पहला है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। सेकंड हमारा है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो स्टेट लेवल हमारे एग्जामिनेशन होते हैं। अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बारे में सोचते हैं स्टेट लेवल एग्जामिनेशन उसके लिए आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो आपका ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होता है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट सेट एग्जामिनेशन या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, या इसे स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आप उस पर्टिकुलर स्टेट में ही असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एमपी सेट क्वालिफाई किया है तो आप सिर्फ और सिर्फ एमपी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी एमपी के हमारे स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस वगैरह हैं उसमें हमारा। और जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है उसको क्वालिफाई करने के बाद आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी कर सकते हैं। तो ये हमारे डिफरेंस है। यूजीसी नेट आपका एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है एंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका एक स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है। यहाँ पर भी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है
यूजीसी नेट एग्जामिनेशन द्वारा ये जो एग्जामिनेशन है साल में 1 या 2 बार कंडक्ट किया जाता है। ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। तो काफ़ी सारे स्टेट में सेट एग्जामिनेशन होता है, जैसे वेस्ट बंगाल सेट है, गुजरात सेट है, हमारा महाराष्ट्र सेट होता है, राजस्थान सेट होता है, और भी बहुत सारी स्टेट में होता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी होता है। बट कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर सेट एग्जामिनेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यूपी में सेट एग्जामिनेशन नहीं होता है। तो अगर आप यूपी को बिलोंग करते हैं तो आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। सेट एग्जामिनेशन की भी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम हमारी होती है। सो ये सेकंड सबसे, हम लोग यूजीसी नेट के बाद बात करें तो सेट एग्जामिनेशन हमारा होता है जो सबसे बेस्ट टीचिंग एग्जामिनेशन माना जाता है। थर्ड हमारा एग्जाम है दैट इज DSSB का एग्जामिनेशन, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होते हैं। सो DSSB से कंडक्ट कराता है। अगर PRT, TGT, PGT पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में, सो उसके लिए DSSB एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर भी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, प्लस यहाँ पर BEd भी स्पेसिफिकली आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो टीचिंग एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, सो काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में आपको BEd कंपलसरी होता है। यूजीसी नेट में BEd कंपलसरी नहीं है, वहां पर सिर्फ आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। बट ये जो सारे एग्जामिनेशन है लाइक DSSB, इसमें BEd हमारा कंपलसरी। अब कब ये वैकेंसी हमारी आती है या कब हमारा ये एग्जामिनेशन होता है, तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जामिनेशन होते हैं। मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, जैसे यूजीसी नेट का फिक्स्ड है कि वो साल में 2 बार होता है, बट इन एग्जामिनेशन का हमारा फिक्स नहीं है। तो DSSB एक हमारा टीचिंग एग्जामिनेशन है, इसको भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं टीचर बनने के लिए। तीसरा है हमारा CTET एग्जामिनेशन, दैट सॉरी फोर्थ है हमारा CTET एग्जामिनेशन, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारा, जिसे CBSE कंडक्ट कराती है। अब ये जो एग्जामिनेशन है ये भी आपका टीचिंग पोजीशंस के लिए होता है इन सेंट्रल स्कूल। सो CTET का सर्टिफिकेट आपको मिलता है जो लाइफ टाइम वैलिड रहता है। और अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर बनने के लिए अप्लाई करते हैं, सो वहाँ पर CTET जो एग्जामिनेशन है या उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपके लिए मैंडेटरी होता है। इसकी भी एलिजिबिलिटी की बात करें तो BEd यहाँ पर आपका होना चाहिए, और इसके अलावा DLED भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये रिक्वायरमेंट है। CTET एग्जामिनेशन भी हमारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, उसकी वैलिडिटी भी लाइफ टाइम यहाँ पर होती है। तीसरा सॉरी लास्ट हम लोग बात करें तो आपके आ जाते हैं KVS एंड NVS एग्जामिनेशन, दैट इज केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति द्वारा भी हमारे टीचिंग एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। सो ये जो एग्जामिनेशन आपके PGT, TGT, PRT पोस्ट के लिए होते हैं इन KVS एंड NVS स्कूल्स, और यहाँ पर भी आपको BEd मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा आपको जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करो जैसे PGT के लिए, तो वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपका रिक्वायर्ड है उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। और यहाँ पर भी ये जो एग्जामिनेशन आपका वैकेंसीज के अकॉर्डिंग कंडक्ट करवाए जाते हैं। सो ये हमारे टॉप 5 टीचिंग एग्जामिनेशन हैं जो इंडिया में हम लोग बोलते हैं। अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो तो ये कुछ एग्जामिनेशन है जो आप क्वालिफाई कर सकते हो। सो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी को अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जहाँ पर आपको इन एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो मिल जाते हैं, जैसे नोटिफिकेशन कब आउट होता है, क्या एग्जामिनेशन है, इवन पूरा प्रोसेस भी यहाँ आपको बताया जाता है। सो वेबसाइट को आप जरूर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी और डाउट है, कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं एग्जामिनेशन के बारे में, किसी पर्टिकुलर टीचिंग एग्जामिनेशन के बारे में, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अपकमिंग सेशंस में आपके लिए उन टॉपिक्स पर भी लेकर आ सकती हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिलने वाली। और स्पेसिफिकली अगर आप UGC नेट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, सो यहाँ पर बैचेस भी चलते हैं, यूट्यूब क्लासेस भी चलते हैं, इनको भी आप देख सकते हो और इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, और कोई आपका सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।